अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं गांव और शहर की ज़िंदगी की। गांव की ज़िंदगी कैसी है और शहर की ज़िंदगी कैसी है। गांव में क्या क्या फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। शहर की ज़िंदगी में हमने जाके क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया। अगर हम बात करें देहाती ज़िंदगी की, तो देहाती ज़िंदगी बहुत सादा, साफ़ सुथरी, साफ़ फ़िज़ा होती है। इसमें हम कुदरत से, ज़मीन से जुड़ जाते हैं। हर किसी को एक दूसरे का पता होता है। लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे के गम में, जनाजे में, तकलीफ़ में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो हर किसी को एक दूसरे का पता होता है, उसके वसाइल क्या हैं, उसकी ज़मीन जायदाद, घर के अफराद, कौन क्या कमाता है, किस काबिल है, सब कुछ पता होता है। इस वजह से उनमें कैमोफ्लेज नहीं होता। एक सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और एक सादा सी लाइफ होती है। उसमें कोई ऐसी ज़रूरियात नहीं होती जिनको पूरा करने के लिए उन्हें अपने वसाइल से बाहर, अपनी चादर से बाहर पाँव निकालना पड़े। तो उनकी ख्वाहिशात कम होती हैं, अखराजात कम होते हैं, तो ज़िंदगी बड़ी सादा और आसान गुज़रती है। जबकि शहरों में यही लोग जब शहरों में जाते हैं तो यहाँ से बड़े घरों से छोटे घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। छोटे घरों में छोटे कमरे होते हैं। छोटे कमरों को फिर ठंडा करने के लिए उसमें एसी लगाया जाता है। एसी का बिल पे करने के लिए फिर एक्स्ट्रा मेहनत। इसी तरह जब गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी में उसका फ्यूल डलवाने, उसको मेंटेन करने के लिए फिर एक्स्ट्रा एफ़र्ट, फिर एक्स्ट्रा अखराजात। आसानी ज़रूर होती है, मॉल ज़रूर होते हैं शहरों में, पार्क ज़रूर होते हैं, एजुकेशन ज़रूर इम्प्रूव होती है, लेकिन इसके साथ साथ कैमोफ्लेज बहुत बढ़ जाता है। हमारी जो नीड्स हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, अखराजात हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, हमारी डिज़ायर ज़्यादा हो जाती हैं और बिला वजह की, और हम अपने उस चादर से आगे निकलते चले जाते हैं और अपनी ही बनाई हुई दलदल में फंसते चले जाते हैं। और ऐसी दलदल जिसमें हमें पता भी नहीं चलता और हमारे अखराजात इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम अपना सुकून अपने हाथों बेच देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख भी सकते हैं, खेत खलियान, एक ताज़ा फ़िज़ा, एक आसान ज़िंदगी, कोई उसमें इस तरह की ज़रूरत नहीं होती कि इंसान उस कैमोफ्लेज में पड़े कि उसे अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बनाना पड़े।